मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं तरक्की का सफर फिर से शुरू होने वाला है, महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान इफ्तिखार नज़ीर, राना इश्तियाक, साजिद मेहदी, कमरुल इस्लाम और एहसान रजा की मुलाकात। इंतखाबात और पार्टी की सरगर्मियों पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की तारीफ की। कहा, रहनुमाओं और कारकुनों ने बहादुरी और वक़ार से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पार्टी इजलास, निगरान सूबाई वजीर की शिरकत। बलूचिस्तान के निगरान वजीर जमाल रईसानी कवायद के बरखिलाफ इजलास में शरीक हुए। इंतखाबात और सूबे की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमा और कारकुनान को इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग के इजलास पर सवाल उठा दिया। कहा, गवर्नर हाउस में नून लीग के टिकट्स के फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मामले पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। MQM से दूसरी मुलाकात तय। नून लीग का वफ्द हफ्ते को कराची पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर लीगी रहनुमा कराची में मुलाकातें करेंगे। नून लीग का वफ्द फंक्शनल लीग की क़यादत से भी मिलेगा। सिंध की कई सरकर्दा सियासी शख्सियात से भी राबिते होंगे। नून लीग सिंध में 10 नशस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहां। MQM ने राबिता कमेटी का इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मुलाकात और नून लीग से इत्तेहाद पर बातचीत होगी। चेयरमैन PTI का 3 साला दौर। फ्रंट पर्सन फराह गोगी की होश रुबा करप्शन। 3 साल में फरहत शहजादी और फराह गोगी की ज़ाहिरी असास से 420%, गैर ज़ाहिरी असास से 15,300% बढ़े। मजमूई तौर पर असासों में 4,520 मिलियन रुपए इजाफा। शौहर हसन जमील गुज्जर और रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। बुशरा बीवी की दोस्त फराह ने तैनातियों और ठेकों में 489 मिलियन रुपए रिश्वत ली। प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल कीमती जमीन बतौर रिश्वत ली। फराह गोगी कई कंपनीज में हिस्सेदार और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस। चेयरमैन PTI की मुआवनत से फराह ने एमएसटी स्कीम का फायदा उठाया। चेयरमैन PTI के कई और साथियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। कौम को आगे क्या सिखा रहे हैं? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान फर्क होगी ने बनाना सी। मुतालबा क्या कर रहे हैं? देसी मुर्गी दे दियो। तुसी जेल विच हो जिथे तुसी लोकां नूं भेजदे सो, ये वही जेल है। फराह गोगी समेत लोग चेयरमैन PTI की तिजोरी भर रहे थे। सदर IPP अलीम खान कहते हैं, क्या फराह गोगी ने नया पाकिस्तान बनाना था? पेशावर जंगला बस और बिलियन ट्री में करप्शन हुई। पूछने पर कहा, दरख्तों को बकरियां खा गईं। सबको रुलाने का दावा करने वाला खुद रो रहा है। जेल में देसी मुर्ग का मुतालबा हो रहा है। वो जेल में है, 5 स्टार होटल में नहीं। जहांगीर तरीन बोले, सियासी जमातें सियासत नहीं करती, लड़ती रहती हैं। नई रिवायात कायम करेंगे, मकसद पूरा करेंगे। उधर गुलाम सरवर खान बाज़ाबिता तौर पर IPP में शामिल। सरदार मुमताज, अम्मार सिद्दीक, मंसूर हयात और मलिक अजमत भी IPP में आ गए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं, चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की सहूलतकारी की। उस्मान बुज़दार को डमी वजीर आला बनाया और अवाम का पैसा बेदर्दी से लूटा। तलाल चौधरी का फराह गोगी के इंटरपोल के जरिए लाकर तहकीकात का मुतालिबा। बोले, दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। सारी लूटमार का मरकज बनी गाला था। शर्जील मेमन ने कहा, उन्होंने हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की। फराह बीबी की करप्शन 2+2 वाला मामला है। उनको बैरून मुल्क से लाने के लिए तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, शुबा है चेयरमैन PTI को जेल में दवाई मिल रही है। मुआशी बहाली के लिए -9 में PTI से बातचीत पर तैयार है। जावेद लतीफ बोले, आरिफ अलवी खुद को चेयरमैन PTI का कारकुन कहते रहे। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों का साथ दिया। सदर को 9 मई के मास्टरमाइंड का साथ देने पर शर्मिंदा होना चाहिए। स्मॉग के बाइस लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में इतवार तक आम तातील।
सियालकोट नारोवाल में भी इतवार तक तातील, तालीमी इदारे और दफातर बंद। दाठो अजला में दफा 144 नाफिज। फसलों की बाक़ियात, कूड़ा, टायर, पॉलिथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी। खुसूसी टीम्स का गश्त, खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाने लगा। कई किसानों की तरफ से फसलों को आग लगाकर अहकामात की खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर और वज़ीर सेहत साद खालिद नियाज में इख्तिलाफात। वज़ीर सेहत गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में इजलास में शरीक न हुए। मकबूल बाक़िर ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। तर्जमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर सेहत के बायस इजलास 3 बार मुलतवी किया गया। साद खालिद ने इख्तिलाफात की वजह महंगे तरीन रोबोट न खरीदने को करार दे दिया। बोले वज़ीर आला चाहते हैं रोबोट खरीदे जाएं, महंगे तरीन रोबोट से महंगा तरीन इलाज गैर मंतकी है। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। इस्लाहात की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। JUI के सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी बैनुल अक़वामी एजेंडा है। तजवीज़ रखी है कमीशन बनाकर 2 तरफा मसला हल किया जाए। एक तरफा फैसलों से ताल्लुकात खराब होंगे। अफगानों को गैर कानूनी कहकर निकाला जा रहा है। 40 साल बाद निकाल देने से मेहमान नवाजी तो खत्म हो गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश, स्मॉग खात्मे की उम्मीद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। मियांवाली और गिरदुनवाह में भी बादल बरसे। सवात, कागान, नारान और वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की आमद आरजी तौर पर बंद। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का पहला मरहला 4 रोजा जीप रैली में 105 से ज्यादा मर्द ख्वातीन रेसर्स ने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराई। साहबजादा सुल्तान, जैन महमूद, नादिर मुक्सी, आसिफ फजल, रोनी पटेल और दीना पटेल भी शामिल। दूसरे मरहले में तमाम कैटेगरी की रेसर्स का आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। सऊदी अरब में ग्लोबल फूड फेस्टिवल सच गया। दुनिया भर के लजीज खानों ने लोगों के दिल मोह लिए। पाकिस्तान के सकाफती स्टॉल और चटपटे खाने शुरका की तवज्जो का मरकज। एशियाई और यूरोपीय फनकारों ने परफॉर्मेंस से फेस्टिवल की रौनक दुबाला कर दी। पाकिस्तानी स्टॉल से हासिल आमदन फलस्तीनियों के लिए कायम शाह सलमान रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी।